माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल। रोशनी में बताऊं कि जिहाद की फजीलत क्या है। बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया। मैंने मुस्तफ़ा जान रहमत से पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया का सबसे बेहतर अमल कौन सा है, सबसे अफजल अमल कौन सा है? तो आका ने इरशाद फरमाया, वो मेरे गुलामों, सबसे अच्छा अमल नमाज को उसके वक्तों पर अदा करना है, नमाज उनके वक्त मुकर्ररा पर अदा करना है। ये सबसे बेहतर अमल है, ये सबसे अच्छा अमल है, सबसे उम्दा अमल है, सबसे अफजल आला अमल है। साहबी रसूल फरमाते हैं, मैंने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इसके बाद सबसे अफजल अमल कौन सा है? आका इरशाद फरमाते हैं, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूकी से पेश आना, माँ बाप के साथ नेकी का बर्ताव करना, माँ बाप के का अदब व एहतराम करना। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद सबसे अफजल अमल कौन सा है, इसके बाद सबसे बेहतर अमल कौन सा है? तो आका सलाम फरमाते हैं, अल्लाह की राह में जिहाद कर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कि मैं मजीद पूछता, मजीद आका की बारगाह में दरियाफ्त करता, सवाल करता, तो आका अलैहिस्सलाम मजीद कुछ और बातें बयान करते, कुछ और बातें आका अलैहिस्सलाम हमें पेश करते। हजरात मोहतरम, आप अंदाजा लगाएं जिहाद का क्या मकाम मर्तबा है। हजरात मोहतरम, अब आइए एक और हदीस पाक सुनाऊं। हजरात मोहतरम, ये हदीस पाक आका अलैहिस्सलाम के एक जानिसार नबी की बारगाह में पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे बेहतर इंसान कौन सा है? आपने इससे पहले सुना कि सबसे बेहतर अमल कौन सा है? तो फिर साइल ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, दूसरे साइल ने कि या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे बेहतर आदमी कौन सा है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया में सबसे बेहतर आदमी, दुनिया का सबसे अच्छा आदमी वो है जो अल्लाह की राह में जिहाद करता है, जो अल्लाह की राह में जिहाद करता है। और फिर आका ने फरमाया, फिर साइल ने किया, उसके बाद कौन? तो आका ने फरमाया, दुनिया का उसके बाद सबसे अफजल आदमी वो है जो किसी घाटी में रहता हो और अपने रब से डरता हो, अपने रब से डरता हो और अपने शर से लोगों को महफूज रखता हो। आप अंदाजा लगाएं कितनी जिहाद करने वाला सबसे अफजल इंसान। और दूसरी बात आका ने फरमाया, वो जो किसी भी घाटी में रहता हो और रब से डरता हो और अपने शर से, यानी किसी को तकलीफ न देता हो, वो इंसान अच्छा आदमी है। हजरत मोहतरम, एक और हदीस पाक में है, हजरत मोहतरम हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मैदान जिहाद में एक रोजा रखेगा, मैदान जिहाद में एक रोजा रखेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम से 70 साल दूर फरमा देगा। आप अंदाजा लगाए हजरात मोहतरम, ये जो है जिहाद का मकाम व मर्तबा है। हजरात मोहतरम, एक और हदीस पाक में है, आका फरमाते हैं कि जिहाद, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक जन्नत तलवारों के साए में, मैंने शेर कहा ना कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में। शायर ने हदीस पाक की अक्कासी की हदीस पाक को अपने शेर में नकल किया है। आका फरमाते हैं कि जन्नत तलवारों के साए में है, यानी उसे जन्नत यकीनन मिलेगी जो जिहाद करता है, जो रब की रजा के लिए अपनी जाने कुर्बान करता है, वो जन्नत की यकीनन मुस्तहिक है, वो जन्नत के यकीनन हकदार। हजरात मोहतरम, तो आप अंदाजा लगाएं, लेकिन आज हम लोग इतनी बड़ी अजीम दौलत से, इतनी बड़ी अजीम नेमत से महरूम रखे हैं। हजरात मोहतरम, अभी जिहाद का वक्त ही है। मैं ये नहीं कहता कि जिहाद किया जाए, लेकिन अपने दिल के अंदर, अपने जज्बे, अपने दिल के अंदर ये जज्बा होनी चाहिए कि हम जिहाद का जज्बा अपने दिल के अंदर रखें। लेकिन हमारे अंदर जिहाद का जज्बा क्या होगा? जो इंसान सर झुकाना नहीं जानता, जो रब की बारगाह में सर झुकाना नहीं जानता, वो सर कटाना क्या जानेगा? वो सर कटाना कैसे सीखेगा? जो उंगली कटाना ना सीखे वो ये कहे कि हम जान दे देंगे, ये बात मानने वाली बात नहीं है, ये बात काबिल कबूल बात नहीं है। जंग अगर आपको करनी है तो अभी फिलहाल आप अपने नफ्स से जंग करें, अपने आप से जंग करें, खुद से जंग करें, ताकि जंग की आदत बनी रहे। तो जब
मांगे, जब इस्लाम ये कहे ओ मेरे मानने वालों मुझे तेरी जान की जरूरत है, तेरी गर्दन की जरूरत है, तेरी औलाद की जरूरत है, तुम्हारे माल की जरूरत है, तो जब ये बना रहेगा दीन की राह में खर्च करते करते तुम्हारी आदत बनी रहेगी, नमाज पढ़ते पढ़ते तुम्हें सजदे की तौफीक मिली रहेगी, रब की बारगाह में सर झुकाने का जज्बा रहेगा, तो जिसको रब की बारगाह में सर झुकाने का जज्बा मिल जाता है यकीनन उसे रब की बारगाह में सर कटाने का जज्बा भी मिल जाएगा। हजराते मोहतरम, तो शहीद, मैंने कहा शहीद को लज्जतें मिलती है और शहीद जिहाद का मकाम क्या है, बहुत बड़ा सवाब का काम है। लेकिन फिलहाल अभी नफ्स से लड़े। नफ्स अगर कह रहा है गुनाह करने को तो आप नेकी वाला काम करें, नफ्स कह रहा है कोई गुनाह का इर्तिकाब किया जाए तो आप नेकी वाला काम करें। नफ्स ये कहे कि नमाजें छोड़ो, आप नमाजें पढ़े, नफ्स कहे रोजा छोड़ो, आप रोजे रखे, नफ्स कहे शराब पियो, आप शराब छोड़े, नफ्स कहे झूठ बोलो, आप झूठ छोड़े। यानी नफ्स से जिहाद करे, अपने आप से जिहाद करे। जो आपके नफ्स कह रहा है कि आप बुराई वाला काम करे तो आप जो है नेकी वाला काम करे। अगर नफ्स ये कहे कि नेकी वाला काम छोड़े तो आप नेकी वाला काम करें। नफ्स ये कहे बुराई वाला काम करो तो आप बुराई वाला काम छोड़कर नेकी वाला काम करो। हजराते मोहतरम, एक बात और बता दूं, देखिए नेकी वाला काम करेंगे तो जो है आपको थोड़ी देर के लिए हजरते शेख सादी सराजी फरमाते हैं कि तुम थोड़ी सी लज्जत के लिए गुनाह मत करना, क्योंकि लज्जत खत्म हो जाएगी और गुनाह तुम्हारे नामाए-माल में बाकी रहेगा। गुनाह ये कब्र तक जाने वाला चीज है, जाने वाली चीज है, कब्र तक ये तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए थोड़े से लज्जत के लिए गुनाह न करना। फिर फरमाते हैं कि थोड़ी सी परेशानी के लिए वजह से तुम नेकी वाला काम मत छोड़ना, क्योंकि परेशानी तो खत्म हो जाएगी, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और नेक अमल जो है वो आपके साथ कब्र तक जाएगा, आपके साथ आपके हश्र तक जाएगा और आपको वही नेक अमाल रब तबारक व तआला से बख्शवा कर जन्नत दिलाएगा। हजराते मोहतरम, अब आइए इस्लाम को फैलाने के लिए सहाबाए किराम, कल मैं बयान करूंगा कि इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन इब्ने अली और उनके कुंबा वालों और उनके जानिसां ने कुर्बानी किस तरह दी। लेकिन बचाया वब जाएगा ना जब फैलाया जाए। पहले कोई चीज फैलाई जाती है, मिसाल मैं दे दूं कि मकान बनाएंगे तब न तोड़ेंगे, यूं ही तो नहीं कि मकान जब मकान बनाएंगे तब ना उसकी हिफाजत करेंगे। जब मकान ही नहीं है तो उसकी हिफाजत हम कैसे करेंगे? तो दीन इस्लाम को पहले फैलाया जाएगा तब ना बचाया जाएगा। तो सहाबाए किराम ने दीन इस्लाम को फैलाया कि हजराते मोहतरम, फरमाने रसूल से पता क्या चला कि जिहाद अल्लाह की रजा है, जिहाद रब की रजा की जमानत है, जिहाद मुस्तफा की सुन्नत है, जिहाद जो है गुनाहों से बचने का जरिया है, जिहाद जो है जन्नत दिलाने का जरिया है और सबसे बढ़कर कि जिहाद रब के दीदार का सबका सबब है, रब के दीदार का एक जरिया। हजराते मोहतरम, तारीख के औराक शाहिद है कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बदफ्स नफसीस जंग में हाजिर हुआ करते थे, जंग में शामिल होते थे, चाहे वो जंग बदर हो या ओहद हो, चाहे जंग खैबर हो, चाहे जंग खंदक हो या जंग हुनैन हो, तमाम जंग में आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी होती, हुजूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी होती। हजराते मोहतरम, हुजूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में सहाबाए किराम जोशो जज्बे के साथ लड़ा करते थे। अगरचे सहाबाए किराम तादाद में कम थे, मगर नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखकर उनके अंदर जज्बे ईमानी उभर पड़ता था। नबी के चेहरे को देखकर कुव्वते ईमानी बेदार हो जाती थी। सहाबाए किराम जिधर का रुख करते थे, फतहो नुसरत झुककर सलाम करती थी, फतहो नुसरत झुककर सलाम करती थी और फरिश्ते जो है फतहो नुसरत की मुस्तजाफिजा सुनाते थे। हजराते मोहतरम, तारीख के औराक शाहिद है कि सहाबाए किराम ने
बड़े बड़े मारके सर किए हैं, बड़ी बड़ी जंगें लड़ी है। हजरात मोहतरम कुफ्फार और मुशरिकीन के बड़े बड़े किले को फतह कर लिए हैं। जैसा कि शेर खुदा दामादे पैगंबर जनाबे हैदर अली मुश्किल कुशा ने फातह खैबर को फतह किया। हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह ने मुल्क शाम को फतह किया और सिर्फ 60 मुजाहिदीन इस्लाम को लेकर 60,000 ईसाई चीदे अरब ईसाई सिपाहियों की सफे उलट दी। जंग कादसिया के मौके पर हजरत साद बिन वकास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने इस्लामी लश्कर को घोड़ों समेत दरिया में डाल दिया, घोड़ों समेत दरिया में चला दिया। हजरत मोहतरम ये इस्लामी तारीख के तमाम हैरत अंगेज कारनामे आका अलैहिस्सलाम के सदक़ों तुफैल अंजाम पाते थे। अल्लाह उसके रसूल की गैबी नुसरत व हिमायत की बरकत से होते थे। हजरत मोहतरम रब तबारक व तआला के नुसरत खुदाबंदी के बलबूते सहाबाए किराम ने पहाड़ों के सीने को भी अच्छा कर दिया था, पहाड़ों के सीनों को भी रौंद डाला था। हजरत मोहतरम सहाबा जिधर का रुख करते कामयाबी ही कामयाबी मिलते। सहाबाए किराम जब सफर करते अगर बिजलियां चमकती तो कहकहों से जवाब देते, तूफान आता उसे अपने हौसलों से उसका रुख मोड़ देते, आंधियां आती तो जो है मुस्कुराकर जवाब देते, बिजलियां चमकती तो कहकहों से जवाब देते और आने वाली नस्ल को ये पैगाम देते कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हजरात मोहतरम तो ये इस्लाम हम तक यूं ही नहीं पहुंचा, इस्लाम पहुंचाने में बड़े बड़े अजिल्ला सहाबे किराम ने कुर्बानियां पेश की है, बड़े बड़े सहाबे किराम ने कोशिशें की है, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। आइए इस्लाम के एक अजीम सिपाही हजरत तारिक बिन जियाद के वाकया आपके गोशे गुजार करता चलूं। हजरत मोहतरम इस्लाम का सच्चा मुजाहिद हजरत तारिक बिन जियाद रदियल्लाहु ताला अन्हु ये ऐसे मुजाहिद है कि जिनके कारनामे आबे ज़र से लिखा जाए फिर भी कम है। हजरत तारिक बिन जियाद रदियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के उरूजो इर्तिका के लिए, तबलीग इस्लाम के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए अपने वतन को खैर आबाद कहते हैं, समंदर का सीना चीरते हुए अब इस्लामी लश्कर की कश्तियां उंदुलुस स्पेन की साहिल पर उतार देते हैं। हजरात मोहतरम और उतार देने के बाद कश्तियां बहिफाजत छोड़ नहीं देते बल्कि कश्तियों को आग लगा देते हैं और अपने गुलामों से और कहते हो लोगों अब वतन जाने का इरादा तर्क कर दो, अब दिल से ये ख्याल निकाल दो कि हमें अपने घर भी जाना है, घर वापसी का इरादा खत्म कर लो और मुकम्मल इरादा कर लो, मुकम्मल अज़म कर लो कि हमें या तो स्पेन हासिल करना है, हमें तो मुल्क फतह करना है, या फिर अपनी जानों को रब की बारगाह में यही कुर्बान कर देना है, इसी धरती पर अपनी जान को कुर्बान कर देना है। हजरत मोहतरम हजरत जियाद तारिक बिन जियाद कहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, ये काफिरों के चंगुल से इस मुल्क को निकालना है, क्योंकि तमाम मुल्क रब तबारक व तआला का मुल्क है, तमाम मुल्क रब तबारक व तआला का मुल्क है और रब तबारक व तआला के मुल्क से मेरे साथियों चलो कुफार व मुशरिकीन के हाथों से उनके चंगुल से रब तबारक व तआला के मुल्क को आजाद कराए और अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को खुश करे। हजरत मोहतरम गोया कि हजरत तारिक बिन जियाद लोगों को ये ज़हन दे रहे हैं कि ओ लोगों तुम जहाँ पैदा हुए हो वही तुम्हारा वतन नहीं है, वही तुम्हारा जाए पैदाइश वतन नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया तुम्हारा वतन है, क्योंकि पूरी दुनिया परवरदिगार का मुल्क है, पूरी दुनिया अहकमुल हाकिमीन का मुल्क है। हजरत मोहतरम हजरत तारिक बिन जियाद कहते हैं अपने गुलामों से कहते हैं कि अपने जो है हौसला बढ़ाओ, उठो और काफिरों पर हमला करके रब तबारक व तआला के इस मुल्क को आजाद कराओ और परचम इस्लाम स्पेन के चप्पे चप्पे में लहराओ, परचम इस्लाम स्पेन के गली कोचों में लहराओ। हजरत मोहतरम हजरत तारिक बिन जियाद की तकरीर का असर ये हुआ कि मुजाहिदीन को यकीन कामिल हो गया, मुजाहिदीन को ये यकीन कामिल हो गया कि अब जंग के सिवा मरने मिटने के अलावा कोई चारा कार नहीं है। हजरत मोहतरम मगर फिर भी मुजाहिदीन इस्लाम ने जब जंग लड़ी है, जब जंग किया है तो वो बहादुरी के साथ लड़ा है, वो शुजाअत दिखलाया कि आन वाहिद में स्पेन फतह हो गया और स्पेन के परचम पर स्पेन के गली कूचों में परचम इस्लाम लहराने लगा, इस स्पेन की गली में नारे तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगी। आईने जवा मरता हक गोई व बेबाकी कि अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही और आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा
आग कर सकती है नाज़े गुल सिता पैदा। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलसिता पैदा। अब आइए आखिरी वाक़या मैं आपकी गोशे गुजार करता हूँ। चलो बुखारी शरीफ के हवाले से है एक हजरत खालिद बिन वलीद का वाक़या मैं आपके सामने पेश करूं। खालिद बिन वलीद जिन्होंने बेशुमार मुल्क को फतह किया, जिनकी सिपह सालारी में बड़े बड़े मुल्क फतह हुए, कैसर और किसरा इन्हीं के सिपह सालारी में फतह हुई। हजरत मोहतरम बड़े बड़े मुल्क हजरत खालिद बिन वलीद ने फतह किए। लेकिन आज मैं आपको जंग तबूक का वाक़या बताता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। मुस्तफ़ा जान रहमत हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। खुतबा इरशाद फरमाते हुए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि परचम इस्लाम को हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने संभाला, वो भी शहीद हो गए। हजरत जाफर इब्ने हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने संभाला, वो भी शहीद हो गए। हजरत जाफर इब्ने तैयार ने संभाला, वो भी शहीद हो गए। परचम इस्लाम को अपने हाथों में लिया, वो भी शहीद हो गए। फिर उसके बाद खालिद बिन वलीद ने बगैर इसके कि उन्हें अमीर लश्कर बनाया जाता, परचम इस्लाम को अपने हाथों में ले लिया तो वो फतह व नुसरत से नवाजे गए। हजरत मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में उन मुकद्दस हस्तियों का जिक्र फरमाया है जिन्होंने यके बाद दिगर इस्लाम के बाद दिगर अलम इस्लाम को अपने हाथों में लिया और जामे शहादत से सरफराज हो गए। मैं वाक़या को तफसीलन अर्ज करता चलूं। वाक़या यूं है कि जंग तबूक के मौके पर मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। मुसलमानों की तादाद 3000 थी और मुसलमानों के मुकाबले में दुश्मनों की तादाद 2 लाख के करीब थी। हजरत मोहतरम जब इतनी बड़ी फौज थी तो मुसलमान डगमगाने लगे, मुसलमानों के कदम लड़खड़ाने लगे। हजरत मोहतरम जब हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने यह देखा कि मुसलमान लड़खड़ा रहे हैं, मुसलमानों के कदम डगमगाने वाले हैं, तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने एक फसीह व बलीग तकरीर फरमाई और कहा मुजाहिदो, अगरचे हम तादाद में कम है लेकिन याद रखो हमने अपने घर से जिहाद का जज्बा लेकर निकला है। हम अपने घर से ये इरादा कर निकले हैं या तो मर जाएंगे या मार कर आएंगे। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं ओ मेरे जानिसारो, कहते हैं ओ लोगो, ओ मुजाहिदो, हमारी ताकत के सामने अगरचे हम तादाद में कम है लेकिन याद रखो हमारे पास जो ताकत है वो उनके पास ताकत नहीं है। हमारे पास जो कुव्वत है वो उसके पास कुव्वत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ईमान की ताकत है, हमारे बाजुओं में ईमानी ताकत है, हमारे जिस्म में ईमानी हलावत है, हमारी कुव्वत हमारे पास ईमानी कुव्वत है, हमारे पास रब तबारक व तआला की नुसरत व हिमायत हासिल है, हमें नुसरत व हिमायत हासिल है। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की तकरीर के हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं कि हमें लड़ना है, हमें मैदान छोड़ नहीं भागना, हमें या तो जान लेना है या हमें जान देना है। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं ओ गुलामों, इन काफिरों पर यह साबित कर दिखाओ कि गुलामाने मुस्तफा जान तो दे सकते हैं मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते हैं। जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल दे, मगर ये हमसे न हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की तकरीर का असर ये हुआ कि ये मुजाहिदीन जो 3000 की तादाद में 2 लाख के मुकाबले में थे, ये मुजाहिदीन जज्बे जोशो जज्बे से सरशार हो जाते हैं और शोले जुवाला बनकर दुश्मन आदा पर टूट पड़ते हैं। हजरत मोहतरम और घुमसान की लड़ाई होती है। सबसे पहले परचम इस्लाम सिपाही लश्कर के सिपाह सालार हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने अपने हाथों में संभाला और जवामर्दी के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहे, दुश्मनों को कत्ले आम करते रहे, दुश्मनों को फिन्नार करते रहे, दुश्मनों के मुकाबले में लड़ते करते रहे। हजरत मोहतरम लेकिन हजरत ज़ैद बिन हारिसा भी शहीद हो जाते हैं, जामे शहादत नोश फरमा जाते हैं। जब जामे शहादत हजरत ज़ैद बिन हारिसा करते हैं उसके बाद झंडा जो है हजरत जाफर इब्ने तैयार अपने हाथों में संभाल लेते हैं और दुश्मनों पर कहरे खुदाबंदी की बिजली बनकर टूट पड़ते हैं, दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी कुछ ही देर गुजरे थे कि वो भी जख्मी हो जाते हैं। हजरत मोहतरम उनका हाथ कट जाता है
है, उनका दायां बाजू कट जाता है, दाहिने बाएं बाजू से उन्होंने अलम इस्लाम को उठा लिया है। हजरात मोहतरम दुश्मनों ने बाएं बाजू पर भी वार कर दिया है, दोनों हाथ कट चुके हैं। अब इस्लाम के सिपाही ने इस्लामी झंडे को, इस्लामी परचम को अपने दोनों बाजू से मिलाकर पकड़ लिया है। हजरात मोहतरम कुछ देर के बाद वो भी जामे शहादत नोश फरमा जाते हैं। उनके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा उठते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा को संभाला, झंडा को अपने हाथ में लिया और दुश्मनों का मुकाबला करते रहे, दुश्मनों के छक्के छुड़ाते रहे, दुश्मनों को दुश्मनों को फिनार करते रहे। लेकिन कुछ देर के बाद भी तेजों के हमले होते हैं, तलवारें चलती है। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो जाते हैं, जामे शहादत नोश फरमा जाते हैं। आका ने 3 लोगों के बारे में फरमाया था कि ये शहीद हो जाएंगे। हजरत मोहतरम अब मुसलमानों का कोई लश्कर नहीं है। जब परचम गिरने लगा, जब परचम इस्लाम डगमगाने लगा तो हजरत मोहतरम हजरत अंसारी ने, हजरत अरकम बिन अंसारी ने झंडा अपने हाथ में लिया और मुसलमानों से मुखातब होकर फरमाया, ओ लोगों, तुम किसी को अपना सिपह सालार मुकर्रर कर लो, इसलिए कि प्यारे आका ने जिनके ताल्लुक से फरमाया था, जिन तमाम को सिपह सालार मुकर्रर किया था, वो तमाम के तमाम यके बाद दिगर शहीद हो गए हैं। मुसलमानों, अब तुम्हारा कोई सिपह सालार नहीं है, लिहाजा तुम अपने किसी को सिपह सालार मुकर्रर कर लो। हजरत मोहतरम तो तमाम मुसलमानों बैक ज़बान होकर, बैक एक साथ मिलकर हजरत खालिद बिन वलीद को अपना सिपह सालार मुकर्रर कर लिया और जंग को जारी रखा। हजरत मोहतरम खालिद बिन वलीद जब सिपह सालार बनते हैं तो दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं। हजरत मोहतरम तारीख में आता है कि उस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ से 1-2 नहीं 9 तलवारें टूटती है। फिर आखिर बिल आखिर जो है हिकमत अमली के साथ आप अपनी तमाम फौज को दुश्मन के नगरों से बहिफाजत निकाल लाते हैं। हजरत मोहतरम हजरत खालिद बिन वलीद वो सिपाही है, वो साहबी रसूल है जिनको अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाह का खिताब अता फरमाया, यानी अल्लाह की तलवार का। हजरत मोहतरम लेकिन आज अब हालात का जायजा ले, आज आप गिरदो पेश का जायजा ले तो पता क्या चलेगा कि आज मुसलमानों पर भी चौतरफा हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को भी सताया जा रहा है, मुसलमानों को भी मॉब लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों को भी सताया जा रहा है, मुसलमानों को पर भी मुसीबतों के पहाड़ उमड़ पड़े हैं। हजरत मोहतरम कभी हम पर यहूदियत हमलावर होती है, कभी नसरानियत के तूफान आते हैं, कभी नजदियत वहाबियत की तेज तुंद हवाएं हमें उखाड़ने की कोशिश करती है, कभी हुनूदियत के जलजले आते हैं, कभी सुलह कुल्लियत की फितने के शोले हमें झुलसाने में लगे हैं। हजरत मोहतरम चौतरफा हमला हो रहा है, चौतरफ से हम पर हमला हो रहा है, चारों तरफ से हमें हमारे ईमान को बर्बाद करने की, हमारे अकीदो ईमान पर हमले हो रहे हैं, हमारे ईमान को बर्बाद करने की कोशिशें की जा रही है। हजरत मोहतरम मगर यही तक नहीं है, हम बहुत पीछे हैं, मगर हम भी हर मैदान में पीछे हैं। हमें किसी भी चीज से मतलब नहीं है, हमें रोज़ा और नमाज से सरोकार नहीं है, हम हर मैदान में पीछे नजर आ रहे हैं, हर तरफ बेअमली का बदअमली का दौरा नजर आ रहा है। हजरत मोहतरम आज कल के मुसलमान कल कम लोग थे, लेकिन इज्जत और शान के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, इज्जत के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन आज हम करोड़ों में है, आज हमारी तादाद 1.5 खरब के करीब है, यानी 170 करोड़ की तरफ हमारी आबादी है। मुसलमान 100 कमोबेश 70 करोड़ के करीब है। हजरत मोहतरम लेकिन आज हम जिल्लत और रिसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं। आज हमें हर मोड़ पर हजीमत और पसमानी का सामना करना पड़ रहा है। आज हमें हर मोड़ पर दुश्मन अपना जो है दुश्मनों की यलगार से हमें 2-4 होना पड़ रहा है। हजरत मोहतरम कल के वो मुसलमान थे, हजरत मोहतरम कि कल वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और अब आज तारीख़े क़ुरा हुए और आज हम खार हुए तारीख़े क़ुरा होकर। हजरत मोहतरम आखिर वजह क्या है कि हम जो है परेशान है, आखिर वजह क्या है? हमें सताया जा रहा है, हमारी मॉब लिंचिंग की जा रही है, हमें परेशान किया जा रहा है। हजरत मोहतरम तो वजह ये है, मैं ये कहूँगा कसम खुदा की, जब तक हम जो है सौमो सलात के पाबंद थे, जब तक हमारे दिलों में अल्लाह उसके रसूल का खौफ था, जब तक हम मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत पर अमल पैरा थे, जब तक हम जो है नबी के तरीके पर चलते थे, जब तक हम कुरान की
तिलावतें किया करते थे। जब तक हम जो है इस्लामी तालीमात से जो है हजरत मोहतरम, जब तक आज वजह क्या है कि हम परेशान है, वजह यह है कि आज हमारे दिलों से खौफ खुदा निकल चुका है, हमारे दिलों से खुदा का खौफ दूर हुदूर हो चुका है, हमारे सीनों से मुस्तफा जाद रहमत की मोहब्बत खत्म हो चुकी है, हम कुरान की तालीमात को भुला बैठे हैं, हम जो है दीनी इस्लामी तालीमात से बेरगबत हो गए हैं, हमें इस्लामी तालीम से कोई मतलब नहीं है, हमारी माँ बहनों की आंखों से हया का पानी उतर चुका है, उन्हें शर्मो हया का नाम नहीं। मर्द हजरात जो है हजरात मोहतरम दिन दहाड़े हर गुनाह कर बैठते हैं। हजरात मोहतरम तो शायर कहता है मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में वो मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके क़ुरा होकर, वज़ा में नसारा वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद, ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। हजरात मोहतरम जब तक हम सौम सलात के पाबंद थे, जब तक हमारे दिलों में खौफ खुदा था, जब तक हमारे दिलों में मुस्तफा का इश्क था, जब तक हमें हमारे अंदर हराम व हलाल की तमीज थी, जब तक हमारे अंदर बड़े बुजुर्गों का अदब एहतराम था, जब तक हमारे अंदर छोटों पर शफकत करने का जज्बा था, जब तक हम रोजा नमाज के पाबंद थे, जब तक हम गुनाहों से बरी जिम्मा थे, गुनाहों से दूर थे, तो याद रखो उस वक्त तक हमारे नाम से गैर भी अगयार कांपते थे, हमारा मुकाबला करने की हिम्मत किसी में नहीं होता था। कौन नहीं जानता कि मदीना की टूटी चटाई पर बैठने वाला, मदीना की टूटी चटाई पर बैठने वाला हजरत मोहतरम उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके जिसमें अधर पर जो लिबास था उन लिबास में पेबंद लगे हुए थे, लिबास में पेबंद लगे हुए थे, ये पेबंद लगा लिबास पहनने वाले हजरत उमर फारूक आज़म का नाम सुनकर ईसाइयों में उस वक्त के सुपर पावर शहंशाह कैसर व किस्रा पर कपकपी तारी हो जाती थी। हजरत मोहतरम हजरत खालिद बिन वलीद का नाम सुनकर ईसाइयों के लश्कर में फख्र मच जाता था। हजरत मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा का नाम सुनकर कुफरिस्तान में जलजला आ जाता था। हजरत मोहतरम हजरत साद बिन वकास के सिपह सालारी को देखकर कुफ्र के कदम डगमगाने लगते थे। हजरत मोहतरम इसका वही नतीजा है, हजरत मोहतरम ये उसी का नतीजा है, हजरत मयूसी का जो है नतीजा है कि उस वक्त जो है सहाबाए किराम कामयाब थे, उस वक्त सहाबाए किराम सुरखरू थे, और आज हम जलीलो खार की जिंदगी गुजार रहे हैं। यही नस्रुम मिनल्लाह की उसूल जावेदानी है, यही उसूल शर्त, यही उसूल कामरानी। तो हजरत मोहतरम तो जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। मैंने कहा कि जिहाद दो तरह के होते हैं, एक जिहाद जो रब की बारगाह में जान दी जाए, गर्दन कटाई जाए, और एक वो जिहाद जो अपने नफ्स से किया जाए, खुद से किया जाए। आप ये जिहाद करें, आप नमाज पढ़ने की कोशिश करें। आज इमाम हुसैन के जलसे सजे हुए हैं, इमाम हुसैन के नाम से महफिल पाक मुनक़िद है, लेकिन बलहा की सरजमीन इतनी बड़ी सरजमीन है, 300 घर की आबादी है, लेकिन बड़े हजरात में 10 अफराद भी नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। फिर मुसलमान ये कहता है मौलाना हम पर जुल्म हो रहे हैं, हमें सताया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, हमारी मॉब लिंचिंग हो रही है। हजरात मोहतरम जब हमारे हाल ये होंगे, हमारे हालात ये होंगे, हमारे तरीके ये होंगे कि अल्लाह उसके रसूल के नाम पर हम 2 घंटा बैठने की का जज्बा नहीं रखते, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर, उसके महबूबे के नाम पर उनका जिक्र जमील सुनने की ताकत नहीं रखते, तो फिर आप ये भूल जाएं कि आपके लिए रहमत के फरिश्ते नाजिल होंगे आपकी मदद करने के लिए। हजरात मोहतरम फरिश्ते उस वक्त नाजिल होते हैं। मैं अब बात आ गई है तो जंग बदर के ताल्लुक से भी चंद बातें कर दूं, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूं क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है। हजरात मोहतरम जंग बदर ये मुसलमानों की पहली जंग है, और उस वक्त मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313 मुसलमान थे, और वो भी मुसलमान ज़ईफुल उम्र हजरात ज्यादातर मुसलमान थे, जवानों की तादाद कम थी।
313 मुसलमान और निहत्थे मुसलमान थे। क्या थे? यानी हथियारों से लैस नहीं थे, बेहथियार थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था। आका ने बस चंद अफराद को खजूर की टहनियां धरा दी कि लो इससे तुम तलवार की वार को रोकना, तुम दुश्मनों के वार को इससे रोकना। हज़रात मोहतरम, आप अंदाजा लगाएं, लेकिन जब सहाबे किराम मैदान में कूद पड़े, सहाबे किराम को अल्लाह के रसूल ने मैदान में उतारा, जब उतारा तब अल्लाह ने फरिश्तों को नाजिल फरमाया और मुसलमानों की नुसरत व इमदाद किया। लेकिन हम उतरते कहाँ हैं? हम तो न नमाज पढ़ते हैं, न रोजा रखते हैं। इमाम हुसैन का जिक्र है, इमाम हुसैन ने नाना के दीन के लिए क्या क्या ने कुर्बानी की। हज़रात मोहतरम, आज हम परेशान हो जाते थोड़ी सी मुसीबत में, लेकिन आप याद रखें, जिनकी नजर के सामने एक दो नहीं 71 लाशें पड़ी हों, 71 लाशें, छोटे बच्चे भी हों, बड़े भी हो, जवान भी हो, बूढ़े भी हो, बेटे भी हो, भतीजे भी हो, भाई भी हो, भांजे भी हो, तमाम की लाशें पड़ी हो। हज़रात मोहतरम, उस हुसैन का जिक्र जब हम सुनने के लिए आएंगे तो हज़रात मोहतरम, हुसैन ने करबला से मैं बताऊंगा कि क्या पैगाम दिया। हज़रात मोहतरम, हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जानें दी। इंशाअल्लाह कल इस मौजू पर मैं आपके सामने कुछ लब कुशाई करूंगा, जो अल्लाह ने मुझे अता किया है, जो अल्लाह ने मुझे नवाजा है, इल्म की सूरत में मैं आपके गोशे गुजार करने की सआदत हासिल करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हमारे अकायद व ईमान व अमाल की हिफाजत फरमा और हमें भी सहाबे किराम जैसा ईमान अता फरमा, हमें भी उनके जैसा जज्बा अता फरमा, उनके ईमान का हमें सदका अता फरमा, उनके जज्बे ईमानी का हमें सदका अता फरमा और हमें गुनाहों से पाक साफ रहने की तौफीक अता फरमा, नमाज़े पंजगाना पढ़ने की, गुनाहों से पाक रहने की और दिगर आमाले सालिहा, नेक महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाए। अभी नौजवान लोग होंगे जो चौक चौराहे पर बैठे होंगे, गपशप कर रहे होंगे, मोबाइल चला रहे होंगे, अर्तगल देख रहे होंगे। हज़रात मोहतरम, अर्तगल देखना आपको उस वक्त हमने इस्लाम को अर्तगल से सीखना चाहा नहीं। अगर आपने जितने वक्त में अर्तगल देख रहे हैं, अर्तगल को मुलायजा कर रहे हैं, उतने देर अगर आप किसी किताब का मुताला कर लेंगे तो याद रखें आपके अंदर बेशुमार मालूमात का खजाना आ जाएगा। लेकिन नहीं, हमें तो टाइम पास करना है, हमें तो अपनी जिंदगी को बर्बाद करना है, हमें बस हज़रात मोहतरम याद रखे, पता अभी नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा अभी। क्यों? कभी सर की आंखें खुली, सर की आंखें अभी खुली हैं। जब ये सर की आंखें बंद होंगी और हकीकत वाली आंखें खुलेगी तब पता चलेगा कि इमाम साहब या मोहल्ले के मौलाना साहब या मोहल्ले के मदरसे के मदरसीन साहब या कोई भी अच्छे आदमी अगर हमें नेकी की दावत दे रहे थे तो सही के लिए दे रहे थे, हमें गुनाहों से बचने की तलकीन कर रहे थे तो सही के लिए कर रहे थे। काश हमने उनकी बात मानी होती, लेकिन इस वक्त अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होगा। अमल का वक्त ये है, दुनिया मर्ज़ वल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। जब खेत बो जाएंगे, मिसाल में दे दूं, जब धान बोने का समय आया है तभी ना धान बोएंगे, जब काटने का समय आएगा और धान बोएंगे तो क्या धान आपका कामयाब होगा? नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त तक गंदम बाग करने का जमाना आ जाएगा, है ना, धान के बाद। तो उस वक्त हिसाब में मिसाल दे दूं कि जब धान काटने के बाद गंदम का जमाना आ जाएगा तो इस दुनिया के बाद जो जमाना आएगा वो हिसाब का जमाना आ जाएगा, हिसाब देना पड़ जाएगा। अब मोहलत नहीं दी जाएगी कि आप नेक अमाल करें, नेकी वाला काम करें। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि जो लोग आज ना आए हैं वो कोशिश करें कि कल आने की कोशिश करें, आए। हजरात यहाँ कोई लहवो लई वाली बातें नहीं होती, और मैं वो लोगों में से भी नहीं कि मैं तकरीर के दरमियान हंसी मजाक ठट्ठा करूं। मैं ऐसे लोगों से बेहद नफरत करता हूं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला मुझे हक और सही और असलाफ के तरीके पर पैगाम हक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के गुनाह सगाइर कबाइर को माफ फरमाकर हमारे नेक अमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मौला मैंने जो भी बातें कही उसमें कोई गलतियां, खामियां,
कसदन या सावन हो गई हो तो अपने हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से माफ फरमा, और जो सच सही बात कही उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। शायर कहता है तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।